नमस्कार साथियों, आज अपन पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर का बड़ा ही अच्छा टॉपिक है राजस्थान में प्रमुख महल। यहाँ से भी एग्जामों में बहुत सी बार प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावनाएं रहती है साथियों। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान में प्रमुख महल। राजस्थान में प्रमुख महलों के बारे में आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं साथियों। इनमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे जयपुर के हवा महल के बारे में साथियों। हवा महल आप सभी को पता है, हवा महल जयपुर में है। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है साथियों। बात करते हैं हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था साथियों। किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया। कब करवाया गया? 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण करवाया गया। क्यों करवाया गया? सवाई प्रताप सिंह ने अपनी जो राज परिवार की जो महिलाएं थी, यानी जो रानियां थी, उनके लिए इस हवा महल का निर्माण करवाया था, ताकि वो हवा महल के पास से जो गणगौर और तीज की जो सवारियां निकलती है, उनको वो आसानी से वहां से देख सके। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। प्रश्न पूछा जाए, हवा महल कितना मंजिला है? बहुत सी बार अपन ने पढ़ा है। कितना मंजिला है? 5 मंजिला है। ये 5 मंजिला है। मंजिलों के नाम याद रहे तो ठीक है, वरना ये जरूर याद रखना है कि ये 5 मंजिला है। उदाहरण के तौर पर अपन मान लेते हैं पांच मंजिला। हवा महल की जो प्रथम मंजिल है उसका नाम है साथियों शरद मंदिर। शरद मंदिर। हवा महल की जो दूसरी मंजिल है उसका नाम है रतन मंदिर। हवा महल की जो तीसरी मंजिल है उसका नाम है विचित्र मंदिर। विचित्र मंदिर। हवा महल की जो चौथी मंजिल है उसका नाम है प्रकाश मंदिर, और अंतिम है उसका नाम है हवा मंदिर। आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। उदाहरण के तौर पे ये प्रथम मंजिल हो गई, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। पहली जो मंजिल है शरद मंदिर, पहली जो मंजिल है शरद मंदिर, इसी का एक नाम और मिलता है प्रताप मंदिर। क्या नाम मिलता है? प्रताप मंदिर इसका नाम मिलता है। याद नहीं हो तो इसके एक ट्रिक्स में इधर लिखवा देता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके एक ट्रिक्स है। क्या है ट्रिक्स? सर रवि प्रकाश हवा में उड़ गए। सर रवि प्रकाश हवा में उड़ गए। सर से आपको याद रखना है साथियों शरद मंदिर। र से आपको याद रखना है रतन मंदिर। वी से आपको याद रखना है विचित्र मंदिर, और प्रकाश से हो जाएगा प्रकाश मंदिर। हवा से होगा हवा मंदिर। ये क्रम से अपने हवा महल की 5 मंजिलों के नाम हैं, आपको याद रखना है। याद हो जाए तो ठीक है, वरना ये जरूर याद रखना है कितना मंजिला है? 5 मंजिला है। आइए आगे बात करते हैं हवा महल के बारे में। हवा महल की जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है साथियों 87 फीट। कितनी ऊंचाई है? 87 फीट है। हवा महल को
एयरफोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रहे साथियों, क्या कहा जाता है? एयरफोर्ट, यानी इसे एयर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किसे? हवा महल को। आगे बात करते हैं साथियों, हवा महल के अंदर कितनी जाली और झरोखे हैं। मैं बात कर रहा हूं जाली और झरोकों की। जाली और झरोखे जो है उनकी संख्या है 953। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि हवा महल में कुल कितनी खिड़कियां हैं, तब आपको बताना है साथियों 365 क्या है? खिड़कियां है। किसमें? हवा महल में। बात हो रही है जाली झरोकों की। छोटे मोटे जो जाली झरोके हैं उनकी संख्या है 953, जबकि खिड़कियां हैं उनकी संख्या है 365 है। सभी खिड़कियां पूर्व दिशा में खुलती है, पूर्व दिशा में खुलती है सभी खिड़कियां। हाँ, आगे आपको याद रखना है साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हवा महल के वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार, ये प्रश्न बहुत सी बार एग्जामों में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए आपको थोड़ा इस पर स्टार लगा लेना है। हवा महल के वास्तुकार कौन थे? लालचंद उस्ता। कौन थे? लालचंद उस्ता। ये उस्ता कला बीकानेर की है, नाम से पता चल रहा है ये भी कहाँ के थे? बीकानेर के रहने वाले थे। आगे बात करते हैं साथियों, हवा महल का आकार कैसा है? आकार, हवा महल का आकार, कर्नल टोड ने तो हवा महल का आकार श्री कृष्ण के मुकुट के समान माना है। श्री कृष्ण के मुकुट के समान किसने माना है? कर्नल जेम्स टोड ने माना है। अच्छा, बहुत से इतिहासकार ऐसे भी हैं जिन्होंने हवा महल का जो आकार है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान माना है। कैसा माना है? मधुमक्खी के छत्ते के समान। कई इतिहासकार ऐसे भी हैं जो हवा महल का आकार पिरामिड नुमा मानते हैं। पिरामिड नुमा मानते हैं, यानी कि ये पिरामिड की आकृति में है। क्या? हवा महल। ये याद रखना है साथियों, 1983 के अंदर हवा महल को संग्रहालय का दर्जा दिया गया था। किसका दर्जा दिया गया? संग्रहालय का। पूछा जाए हवा महल को संग्रहालय का दर्जा कब मिला, तो बताना है 1983 में इसको संग्रहालय का दर्जा दिया गया। एक इतिहासकार आए एडविन अर्नाल्ड। एडविन अर्नाल्ड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा नोटिस करके लिख लेना इसको। एडविन अर्नाल्ड, एडविन अर्नाल्ड ने हवा महल को क्या कहा है? जादुई चिराग कहा है। क्या कहा है? जादुई चिराग। किसे कहा है? हवा महल को। ये राजस्थान के जितने भी महल हैं उनमें एकमात्र महल है ऐसा जो बिना नींव के ही इसका निर्माण किया गया है। यानी हवा महल में किसका प्रयोग नहीं किया गया है? नींव का प्रयोग नहीं किया गया है। बिना नींव के ही इसका निर्माण किया गया है। किसका? हवा महल का। तो ये मुख्य मुख्य बातें थी, इनमें मोस्टली है जैसे हवा महल के वास्तुकार कौन थे, ये बहुत सी बार एग्जाम पूछ लिए गए हैं, या फिर ज्यादातर पूछ लेता है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1799 ईस्वी में इन्होंने इस हवा महल का निर्माण करवाया। हवा महल की जो दूसरी शताब्दी वर्ष है वो अभी यानी 1999 ईस्वी में मनाया गया था। ये भी आप थोड़ा ध्यान रख लेना। 5 मंजिला है ये। मंजिलों के नाम मैंने आपको लिखवा दिया है, शरद मंजिल, रतन मंजिल, विचित्र प्रकाश और मंजिल नाम है इनका। इनकी ऊंचाई हवा महल कितनी है? 87 फीट है। जाली झरोकों की संख्या कितनी है? 953 है। जबकि खिड़कियों की संख्या पूछी जाए तो 365 बतानी है।
हवा महल की एक खासियत है कि हवा महल के अंदर से अगर कोई व्यक्ति बाहर देख रहा है तो यानी कि जो बाहर वाला व्यक्ति है उसको अंदर वाला व्यक्ति नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो अंदर वाला है उसको बाहर वाला व्यक्ति दिखाई देगा। इस तरीके से इसके ये जो खिड़कियां हैं इनका निर्माण किया गया है साथियों। आगे पढ़ते हैं साथियों जसवंत थड़ा के बारे में। जसवंत थड़ा सभी को पता होगा साथियों, जसवंत थड़ा जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में ये स्थित है। इसमें एक शब्द है साथियों थड़ा। थड़ा शब्द का अर्थ होता है चबूतरा, चबूतरा या फिर बैठने का कोई स्थान। बात करते हैं साथियों जसवंत थड़ा जो इमारत है या जो महल है इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण जसवंत थड़ा का निर्माण जोधपुर के महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? महाराजा सरदार सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कब करवाया गया? 1906 ईस्वी में करवाया गया। सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में इस जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। पूछा जाए साथियों कि किसकी याद में ये बनवाया गया है या किसकी स्मृति में बनाया गया है? सरदार सिंह ने किसकी स्मृति में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था? अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में इसका निर्माण करवाया गया है। ध्यान रहे साथियों जसवंत थड़ा है उसमें जिस पत्थर का प्रयोग किया गया है वो बिल्कुल बेदाग संगमरमर है, सफेद संगमरमर। सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। और सफेद संगमरमर कहां से ले जाया गया था? मकराना से। मकराना कहां स्थित है? नागौर में स्थित है। यहाँ के सफेद संगमरमर से किसका निर्माण करवाया गया है? जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया गया है। ध्यान रहे जसवंत थड़ा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान या फिर मारवाड़ का ताजमहल। मारवाड़ का क्या कहा जाता है? ताजमहल कहा जाता है। जसवंत थड़ा एक समाधि स्थल है, ये भी ध्यान रखना है। ये क्या है? एक समाधि स्थल है। पहले जोधपुर के जो राज परिवार है उनका जो शमशान जो स्थित थे वो थे मंडोर में। बाद के अंदर कहाँ मतलब ये शमशान स्थापित कर दिए गए? जसवंत थड़ा के निकट के अंदर ही यहाँ इनके शमशान स्थापित है जोधपुर शाही परिवार के। तो राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा को कहा जाता है। थोड़ी चीजें आप और नोट कर लेना साथियों, यदि प्रश्न पूछा जाए राजस्थान का दूसरा या फिर छोटा ताजमहल किसे कहा जाता है तो आपको बताना है रायमलोथ का थड़ा। रायम लोथ का थड़ा कहाँ पड़ता है साथियों? ये स्थित है सिवाना दुर्ग में। सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग कहाँ है? नवीनतम जिला बालोतरा में स्थित है। बालोतरा जिले में सिवाना दुर्ग है। उसी सिवाना दुर्ग में राजस्थान का दूसरा ताजमहल या राजस्थान का छोटा ताजमहल जिसे कहा जाता है रायमलोथ का थड़ा स्थित है। ध्यान रहे सिवाना दुर्ग 56 की पहाड़ियों में स्थित है। कौन सी पहाड़ियों में? 56 की पहाड़ियों में स्थित है। और जिस पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है उस पहाड़ी का नाम है हल्देश्वर पहाड़ी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे प्रश्न पूछा जाए मेवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? मेवाड़ का ताजमहल तो साथियों बताना है जगमंदिर। जगमंदिर कहाँ है? यह है पिछोला झील उदयपुर में। पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। यदि प्रश्न पूछा जाए शेखावाटी का ताजमहल किसे कहा जाता है?
शेखावाटी का ताजमहल। अब बताना है खेतड़ी महल को कहा जाता है। खेतड़ी महल कहाँ स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। कहाँ है? झुंझुनू में। प्रश्न पूछा जाए कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो बताना है काका जी की दरगाह को। काका जी की दरगाह को कहा जाता है। कहाँ स्थित है काका जी की दरगाह? प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ये बोहरा संप्रदाय की दरगाह है, ध्यान रहे साथियों। आगे यदि प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का वस्त्र ताजमहल कहाँ स्थित है? राजस्थान का वस्त्र ताजमहल, तो फिर बताना है साथियों लाल डेरा। ये लाल डेरा मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। और इंपॉर्टेंट एक और बच रहा है साथियों, ये भी आप नोट कर ले। प्रश्न पूछा जाए हाड़ौती का ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? तब बताना है अबली मीणी का महल। अबली मीणी का महल कहाँ है ये पड़ता है साथियों कोटा में। तो हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? अबली मीणी के महल को कहा जाता है। और राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा को कहा जाता है, जिसका निर्माण 1906 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में इसका निर्माण करवाया था। सफेद संगमरमर से इसका निर्माण किया गया है। मेहरानगढ़ दुर्ग की जो तलहटी है, उसी तलहटी के अंदर बड़े अच्छी इमारत के रूप में इसका निर्माण करवाया गया है। इसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। ताजमहलों से संबंधित जो प्रश्न बन रहे थे मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल या छोटा ताजमहल रायमलोथ का थड़ा, जो सिवाना दुर्ग बालोतरा जिले में स्थित है, वहां स्थित है। प्रश्न पूछा जाए मेवाड़ का ताजमहल पिछोला झील में स्थित जगमंदिर को कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाए शेखावाटी का ताजमहल खेतड़ी महलों को कहा जाता है, जो झुंझुनू जिले में स्थित है। कांठल का ताजमहल प्रतापगढ़ में स्थित काका जी की दरगाह को कहा जाता है। राजस्थान का वस्त्र ताजमहल पूछा जाए तो लाल डेरा मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। और इंपॉर्टेंट और भी बच रहा है एक हाड़ौती का ताजमहल, जिसे अबली मीणी का महल है, जिसे हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। ये था साथियों जसवंत थड़ा। आगे अपन एक साथ दो महल पढ़ते हैं उदयपुर के। यहाँ जैसे अपना नाम भी आया अभी, कहाँ है? जगमंदिर। जगमंदिर और जगनिवास दोनों एक साथ पढ़ते हैं साथियों। एक तो है जगमंदिर, एक है साथियों जगनिवास। जगमंदिर और जगनिवास दोनों एक साथ ही पढ़ लेते हैं अपन। जगमंदिर और जगनिवास दोनों कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। ये भी उदयपुर में स्थित है और ये भी उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। प्रश्न पूछा जाए उदयपुर में भी कहाँ स्थित है, तो बताना है पिछोला झील में स्थित है। पिछोला झील के मध्य में स्थित है जगमंदिर और जगनिवास। आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए साथियों, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था, ये प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखें। पिछोला झील का जो निर्माण है, ये निर्माण मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा के काल में हुआ था। महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह के काल में इसका निर्माण किया गया था। निर्माण किसने करवाया था, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। एक चिड़ीमार बंजारा था, पिछू बंजारा। पिछू बंजारा ने इस झील का निर्माण करवाया था। राजस्थान पुलिस सन 2012 में एक प्रश्न पूछा गया था कि साहब नटनी का चबूतरा कहाँ स्थित है, तो बताना है पिछोला झील के किनारे स्थित है। प्रश्न पूछा जाए नटनी का चबूतरा
कहाँ स्थित है? पिछोला झील के किनारे स्थित है। प्रश्न पूछा जाए साथियों, मैं इधर लिखवा देता हूं थोड़ा सा आपको। नटनी की हवेली पूछी जाए, नटनी की हवेली, तो बताना है जयपुर में स्थित है। प्रश्न पूछा जाए नटनी की छतरी कहाँ स्थित है, तो बताना है जालोर में स्थित है। प्रश्न पूछा जाए नटनी का महल कहाँ स्थित है, नटनी का महल और एक है नटनी का बारा, दोनों ही इंपोर्टेंट है साथियों। नटनी का महल और नटनी का बारा दोनों कहाँ है? अलवर जिले में स्थित है। ये पिछोला झील आ गई, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा आप ध्यान रखें। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख महल, महलों में जगमंदिर और जगनिवास के बारे में अपन पढ़ रहे थे। दोनों ही महल उदयपुर में स्थित है, पिछोला झील के मध्य में स्थित है। पहले पढ़ते हैं अपन जगनिवास के बारे में। साथियों, जगनिवास का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था मेवाड़ के शासक जगत सिंह द्वितीय ने। जगत सिंह सेकंड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। 1746 के आसपास इसका निर्माण करवाया गया था। जगनिवास को क्या कहा जाता है? इसे उदयपुर का लेक पैलेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? उदयपुर का लेक पैलेस कहा जाता है। तो बताइए साथियों, उदयपुर का लेक पैलेस किसे कहा जाता है? जगनिवास को कहा जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और प्रश्न है। प्रश्न पूछा जाए किसे उदयपुर का व्हाइट हाउस कहा जाता है, तो बताना है जगनिवास को। इसे क्या कहा जाता है? व्हाइट हाउस। इसे व्हाइट हाउस भी कहा जाता है। अच्छा, व्हाइट हाउस किस देश के प्रेसिडेंट का निवास स्थान है, तो बताना है साथियों अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति का जो निवास स्थान है उसे क्या कहा जाता है? व्हाइट हाउस कहा जाता है। और राजस्थान में ऐसा महल जिसे व्हाइट हाउस कहा जाता है, तो बताना है जगनिवास। अमेरिका के प्रेसिडेंट के निवास स्थान को व्हाइट हाउस कहा जाता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट के चुनाव 4 साल में एक बार होते हैं, ध्यान रखें। प्रतिवर्ष 4 साल, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 4 साल का होता है। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जो 47वें नंबर के राष्ट्रपति है। दुनिया का स्विट्जरलैंड ऐसा एकमात्र देश है जहां प्रतिवर्ष चुनाव होते हैं, यानी वहां राष्ट्रपति का जो शासनकाल है वो मात्र 1 साल का ही होता है। अपने भारत में राष्ट्रपति का शासनकाल सामान्यतः 5 साल का होता है। ठीक है साथियों, आगे पढ़ते हैं अपन जगमंदिर। यहां से प्रश्न बनने की ज्यादा संभावनाएं रहती है साथियों। जगमंदिर, बात करते हैं जगमंदिर का निर्माण किसने करवाया था। इसके निर्माण से 2 शासक जुड़े हैं। प्रश्न पूछा जाए निर्माण प्रारंभ किसने करवाया, तो बताना है महाराजा करण सिंह ने इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था। महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह थे और अमर सिंह के बेटे कौन थे? करण सिंह। और इन्हीं करण सिंह ने जगमंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। आगे चल करके इस जगमंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण किसने करवाया था? बात की जाए पूर्ण की, तो बताना है जगत सिंह प्रथम ने। जगत सिंह फर्स्ट ने जगमंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। ध्यान रहे साथियों, एक मुगल शासक थे। मुगल शासक का नाम था जहांगीर। क्या नाम था? जहांगीर। इनके बचपन का नाम सलीम था। इनके एक बेटा हुआ और बेटे का नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम, जो आगे चल करके शाहजहां के नाम से क्या बनता है? शासक। एक बार क्या हुआ, इस शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। पिता के खिलाफ ही क्या कर दिया? विद्रोह। शासक कौन थे? जहांगीर। इनके जो बेटे थे शहजादे शाहजहां, इन्होंने जहांगीर के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह। विद्रोह कब किया? 1622-24 के आसपास इन्होंने क्या किया?
विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद में जहांगीर ने आदेश दिया कि तुरंत शाहजहां को क्या किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। अब शाहजहां ने सोचा कि यार पिताजी बंदी बना करके जेल में डालेंगे, तो इससे अच्छा है कि अपन कहीं भग चलते हैं। तो शाहजहां यहाँ से कहाँ चला गया, उदयपुर चला जाता है। कहाँ चला गया, उदयपुर आ गया। उस समय उदयपुर के शासक हुआ करते थे करण सिंह। कौन हुआ करते थे, करण सिंह। मैं इसी करण सिंह की बात कर रहा हूँ। और इसी करण सिंह के पास आकर के इन्होंने क्या ली, शरण ली। ध्यान रखे, करण सिंह ने शाहजहां को कहाँ शरण दी थी, इनको शरण दी थी जग मंदिर में। कहाँ दी, जग मंदिर में। अच्छा, शाहजहां कुछ दिनों के लिए जग मंदिर में रुकता है। जग मंदिर की जो बिल्डिंग है उसका बड़ी बारीकी से अवलोकन भी करता है। फिर शाहजहां के मन में यहीं से एक विचार आया कि यार आगे चल करके अपन भी एक ऐसी बढ़िया सी एक क्या बनाएंगे, इमारत। तो ध्यान रहे साथियों, शाहजहां को ताजमहल बनाने की जो प्रेरणा मिली थी वो इसी जग मंदिर से मिली थी। इसलिए जग मंदिर को ताजमहल का अग्रगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ताजमहल का अग्रगामी। जग मंदिर को क्या कहते हैं, ताज महल का अग्रगामी। प्रश्न पूछा जाए, शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा कहां से मिली, इसी जग मंदिर से मिली थी। शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा इसी जग मंदिर से मिली। हाँ, यहां एक बात और आपको ध्यान रखनी है, 1857 की क्रांति जब अपन पढ़ेंगे तो वहां बिल्कुल चर्चा करेंगे। नीमच एक छावनी हुआ करती थी। नीमच छावनी से 40 अंग्रेज अधिकारी वहां से भग जाते हैं और वो चित्तौड़गढ़ आ जाते हैं। चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है डूंगला। डूंगला आकर उन्होंने शरण ली। डूंगला जब उन्होंने क्रांतिकारियों ने घेर लिया तो वो 40 के 40 अंग्रेज अधिकारी कहाँ आ जाते हैं, मेवाड़ आ जाते हैं। उस समय मेवाड़ के शासक थे स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह ने उन 40 अंग्रेजों को इसी जग मंदिर में क्या दी थी, शरण दी थी। ध्यान रखें, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति के दौरान, क्रांति के दौरान नीमच छावनी, नीमच छावनी के 40 अंग्रेजों को मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने इसी जग मंदिर में शरण दी थी। किसकी देखरेख में, देखरेख करने वाला एक व्यक्ति था साथियों, गोकुल मेहता। गोकुल मेहता की देखरेख में स्वरूप सिंह ने इन 40 अंग्रेजों को कहां शरण दी, जग मंदिर में शरण दी। मेवाड़ के पहले शासक थे स्वरूप सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया था। ठीक है साथियों, यह आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जग मंदिर है, इसके बारे में कुछ और तथ्य बच रहे हैं। इसी जग मंदिर के किनारे, इसी जग मंदिर के किनारे बाबा गफूर, बाबा गफूर खान की मजार स्थित है। बाबा गफूर खान की मजार स्थित है। तो ये थे साथियों जग मंदिर और जग निवास। जग निवास और जग मंदिर दोनों उदयपुर में स्थित हैं, पिछोला झील में स्थित है। इनमें से मोस्टली ज्यादातर प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, जग मंदिर से प्रश्न पूछे जाते हैं। जग मंदिर में शाहजहां को शरण किसने दी थी, उदयपुर के महाराजा करण सिंह ने दी थी। शाहजहां ने किसके खिलाफ विद्रोह किया, अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। ऐसे ही शरण आगे चल करके उदयपुर के शासक स्वरूप सिंह ने 40 अंग्रेजों को यहाँ शरण दी। किसकी देखरेख में, गोकुल मेहता की देखरेख में। इसी जग मंदिर के किनारे एक
बाबा गफूर खान की क्या बनी हुई है, मजार बनी हुई है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। साथ आगे है साथियों सज्जनगढ़ महल। आप सभी को पता होगा सज्जनगढ़ महल कहाँ है, उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, उदयपुर में। किस पहाड़ी पर स्थित है, बांसदरा पहाड़ी पर स्थित है। ध्यान रहे कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, पहाड़ी का क्या नाम है, बांसदरा पहाड़ी है। सज्जनगढ़ महल को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, इसे वाणी विलास भी कहा जाता है, वाणी विलास। और क्या कहा जाता है, और इसे मानसून पैलेस भी कहा जाता है, मानसून पैलेस भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है मानसून पैलेस, सज्जनगढ़ महल को कहा जाता है। इसी सज्जनगढ़ जो महल है इसी में एक उद्यान स्थित है, गुलाब उद्यान। गुलाब उद्यान या प्रश्न पूछा जाए गुलाब बाग कहाँ स्थित है, एक ही बात है, गुलाब उद्यान या गुलाब बाग। रोज गार्डन कहाँ स्थित है, तो बताना है सज्जनगढ़ महल में स्थित है। गुलाब बाग या गुलाब उद्यान है वो कहाँ स्थित है, सज्जनगढ़ महल में स्थित है। ध्यान रहे साथियों सज्जनगढ़ की जो सौर वेधशाला है, सज्जनगढ़ की सौर वेधशाला, सज्जनगढ़ की सौर वेधशाला को राजस्थान की नासा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान की नासा। अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उससे तुलना की गई है। किसकी तुलना की गई है, सज्जनगढ़ की सौर वेधशाला की। सज्जनगढ़ की सौर वेधशाला को क्या कहा जाता है, राजस्थान की नासा कहा जाता है। सज्जनगढ़ जो महल है इसके बारे में एक कहावत प्रचलित है। कहावत, क्या कहावत है कि सज्जनगढ़ की हवा 100 रोगों की दवा। क्या कहावत प्रचलित है, सज्जनगढ़ की हवा 100 रोगों की दवा। ये कहावत कौन से महल से जुड़ी हुई है, सज्जनगढ़ महल से जुड़ी हुई है। तो ध्यान रखना है सज्जनगढ़ कहाँ स्थित है, उदयपुर में है, बांसदरा पहाड़ी पर स्थित है। अच्छा ये अपन यहाँ एक टॉपिक भूल रहे हैं, सज्जनगढ़ का निर्माण किसने करवाया था। ध्यान रहे साथियों इसका निर्माण कार्य प्रारंभ तो करवाया था, प्रारंभ तो करवाया था सज्जन सिंह ने, लेकिन इस निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया था मेवाड़ के शासक फतेह सिंह ने। किसने करवाया, मेवाड़ के शासक फतेह सिंह ने। सज्जनगढ़ महल के अन्य क्या क्या नाम है, इसे उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है, इसे वाणी विलास कहा जाता है, इसे मानसून पैलेस कहा जाता है, और प्रसिद्ध गुलाब बाग कहाँ स्थित है, सज्जनगढ़ पैलेस में स्थित है। यहाँ की सौर वेधशाला को क्या कहा जाता है, राजस्थान की नासा कहा जाता है। सज्जनगढ़ पैलेस से कहावत प्रचलित है, सज्जनगढ़ की हवा 100 रोगों की दवा। आगे पढ़ते हैं साथियों सामोद पैलेस के बारे में। आगे है सामोद महल। कहाँ स्थित है, ये स्थित है जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में स्थित है। सामोद जो महल है इनका निर्माण किसने करवाया था,
निर्माण करवाया था साथियों बिहारी मल ने। किसने करवाया था? बिहारी मल ने। राजस्थान में सर्वाधिक फिल्में इसी महल में बनी है, ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक फिल्म इसी महल में बनी है। इसी महल का एक उपमहल है साथियों, उपमहल। उपमहल का क्या नाम है? सुल्तान महल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। क्या है? सुल्तान महल। ये जो सुल्तान महल है, इस सुल्तान महल में जो सर्वाधिक दृश्य दिखाए गए हैं, दीवारों पर जो दृश्य है, दृश्य, ये दृश्य शिकारी दृश्य है। कौन से दृश्य हैं? शिकारी दृश्य हैं। सामोद महल में एक शीश महल स्थित है। क्या नाम है? शीश महल। ये भी महत्वपूर्ण है। शीश महल। प्रश्न पूछा जाए शीश महल का निर्माण किसने करवाया था, तो बताना है रावल शिव सिंह ने। रावल शिव सिंह ने सामोद स्थित शीश महल का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इसी शीश महल को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दर्पण धाम। क्या कहा जाता है? दर्पण धाम। प्रश्न पूछा जाए किस महल को दर्पण धाम कहा जाता है? शीश महल को कहा जाता है दर्पण धाम। राजस्थान में एक झील है, वो झील है बीकानेर में। झील का नाम है गजनेर झील। गजनेर झील कहाँ स्थित है? बीकानेर में। इस झील का पानी इतना शुद्ध है कि बिल्कुल ये झील चमकती हुई दिखाई देती है, इसलिए इसे भी दर्पण धाम कहा जाता है। दर्पण धाम कहा जाता है। राजस्थान की वह झील जो दर्पण के समान चमकती है, तो बताना है गजनेर झील। प्रश्न पूछा जाए कि बिहारी ने किस मंदिर को दर्पण धाम की संज्ञा दी थी? बिहारी ने किस मंदिर को दर्पण धाम की संज्ञा दी थी? दर्पण धाम की संज्ञा दी, तो बताना है प्रेम मंदिर को। कहाँ स्थित है प्रेम मंदिर? वृंदावन में स्थित है। आगे है, एक साथ दो पढ़ते हैं। एक थंबा महल। एक है एक थंबिया महल। एक थंबिया महल। एक थंबा महल कहाँ स्थित है? ये स्थित है जोधपुर में। कहाँ स्थित है? जोधपुर में। एक थंबिया महल कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। एक थंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। इसे क्या कहते हैं? और इसे प्रहरी मीनार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रहरी मीनार। एक थंबिया महल डूंगरपुर में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? डूंगरपुर के शासक शिव सिंह की राजमाता ज्ञान कंवरी ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। प्रश्न पूछा जाए एक थंबिया महल का निर्माण किसने करवाया था, तो बताना है डूंगरपुर के शासक शिव सिंह की राजमाता ज्ञान कंवरी ने इसका निर्माण करवाया था। एक थंबा महल का निर्माण किसने करवाया था?
अजीत सिंह ने करवाया था। आगे है जल महल। जल महल सबको पता होगा ये तो। जल महल कहाँ है? जयपुर में है। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। निर्माण किसने करवाया था इनका, जल महलों का निर्माण? जल महलों का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। ये सवाई जय सिंह वही है जिन्होंने जयपुर शहर बसाया था। और सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उसी अश्वमेध यज्ञ करवाया तो वहां जब बड़े बड़े पंडित आए, उन पंडित लोगों के लिए रहने के लिए जल महलों का निर्माण करवाया गया था। कौन सी झील के किनारे करवाया गया? इन जल महलों का निर्माण कौन सी झील के किनारे करवाया गया? मानसागर झील के किनारे। मानसागर झील के किनारे। प्रश्न पूछा जाए जल महलों में कौन सी नदी का पानी आता है, तो बताना है गर्भावती नदी का। कौन सी नदी का आता है? गर्भावती नदी का पानी आता है। झील कौन सी है? मानसागर झील। जो जल महल है वो कितने मंजिला है? कितना मंजिला है? 5 मंजिला है, जिसकी 3 मंजिल पानी में है और 2 मंजिल पानी की सतह से ऊपर है। प्रश्न पूछा जाए जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है, तब बताना है डीग को। जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? डीग को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ते हैं शीश महल। अभी शीश महल अपन ने सामूद महल में भी पढ़ा था। एक शीश महल आमेर में स्थित है। शीश महल ये कहाँ स्थित है? आमेर महलों में स्थित है। कहाँ स्थित है? आमेर महल में स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? इनका निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। मिर्जा राजा जय सिंह ने। ध्यान रखें बिहारी ने प्रेम मंदिर को दर्पण धाम की संज्ञा दी थी। उसके अलावा इस शीश महल को भी बिहारी ने क्या कहा था? दर्पण धाम। बिहारी ने इसे क्या कहा? दर्पण धाम कहा। दर्पण धाम कहा। ये थे आज के क्लास के प्रमुख महल। आगे पढ़ेंगे महलों का जो दूसरा टॉपिक होगा, उसमें जो बाकी के जो महल बच रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साथियों आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद साथियों।